कमियाना साहब को सारे सफ़े अव्वल नाम उनका क्यों आता है कि जी ऐसी क्या खास बात थी उनके जानवरों के अंदर? उसके जानवर अच्छे थे, मदारी थे या मुश्क थे, में जाके उन्होंने रिजल्ट दिया और बड़ा आला रिजल्ट दिया। उस्ताद भी बहुत अच्छे थे और मुर्गे लड़ाए भी उन्होंने अच्छे हैं। उनका मुश्का मुर्गा हुआ है वो बहुत अच्छा लड़ा है। उनमें मुश्का रंग भी आता था और पीला रंग भी आता भी था और पीले रंग के भी। अगर एक ही ब्लड लाइन हो तो फिर उसका आरज़े आने शुरू हो जाते, जानवर भी ठंडा हो जाता है, फिर वो गेम नहीं रह जाती जानवर। थोड़े थोड़े अरसे बाद एक फ्रेशर के तौर पे बाहर का अच्छा मुर्गा डालना चाहिए। बाहर का अच्छा मुर्गा जो है ना, जो प्योर पाकिस्तानी मुर्गा है, बिल्कुल लोगों का अभी जो गंद पड़ा है ये जो मुर्गे बहर वाले आए हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहर वाले मुर्गे की किसी को हिस्ट्री का पता नहीं। अभी इस सीजन में लड़े हैं या पहले जो लड़ाते आ रहे हैं तो अच्छे मुर्गे लड़ते हैं, अच्छे गेम करके जीतते भी हैं। सही जीत हार तो मेरे मालिक के पास है, लेकिन मुर्गे फाइटर बहुत आला फाइटर है, गैरत वाले मुर्गे हैं, अच्छे मुर्गे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्लेटफॉर्म असील वर्ल्ड वाइड में आप सब देखने वालों का एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद। आज का हमारा इंटरव्यू एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू इस लिहाज से है कि जैसे हमने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया तो एक नाम आप सब ने बहुत गौर किया और तफसील पूछी, वो था मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब का। जब भी पीले मदारियों का जिक्र हुआ, पंजाब के पेड़ों का जिक्र हुआ, तो हर बड़े शिकारी ने मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब का जिक्र लाजमी किया। बहुत सारे शिकारियों का ये कहना था कि जी पंजाब में अगर किसी ने नाम बनाया मुर्गबाजी के अंदर, पेड़ों के अंदर, तो उनमें से सफ़े अव्वल नाम मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब का था। उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए, उन जानवरों के शौक करने के लिए, उनसे मुतल्लिक तफसील जानने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं उनके भांजे मार हसन साहब के पास, जो कि मार हुसैन छोटे भाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जब ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया ना, तो एक बड़ी आवाम ने, काफी ज्यादा लोगों ने हमसे पूछा कि जी एक नाम सफ़े अव्वल हर बड़े शिकारी ने जिक्र किया, वो था आपके मामू जान का, हाफिज नज़ीर कमियाना साहब, मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब का। तो जरा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि जी मदारी जो थे, पीले मदारी, वो मेरे ख्याल काफी शिकारियों के पास गए, लेकिन मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब को सारे सफ़े अव्वल नाम उनका क्यों आता है कि जी ऐसी क्या खास बात थी उनके जानवरों के अंदर? उसके जानवर अच्छे थे, अपना जो मदारी थे या मुश्के थे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक अपनी ब्रीड बनाई और उनको लड़ाया है। बिल्कुल। पेड़ों में जाके उन्होंने रिजल्ट दिया और बड़ा आला रिजल्ट दिया है। सही सही। तो वो उस्ताद भी बहुत अच्छे थे और मुर्गे लड़ाए भी उन्होंने अच्छे हैं। और जो मुश्के मुर्गे थे वो भी उनके थे, जो बड़ा उनका मुश्का मुर्गा हुआ है वो बहुत अच्छा लड़ा है। बिल्कुल। और जो मदारी हैं वो भी अच्छे थे। ये उन्हीं की ब्रीड में से मुश्के भी निकलते थे और पीले भी निकलते थे। हाफिज साहब की जो मुल्ला नज़ीर साहब की ब्रीड थी, उनमें मुश्का रंग भी आता था और पीला रंग भी आता था और पीले रंग के भी मुर्गे थे। अच्छा, ये दरमियाने जानवर थे, छोटे जानवर थे या बड़े जानवर? नहीं, इनमें मुख्तलिफ साइज थे, कोई छोटे कोई बड़े भी थे। अच्छा, इनमें से छोटे ओवरऑल दरमियाने मुर्गे थे, मीडियम कैटेगरी के जानवर। जी जी, दरमियाने साइज के थे। तो उनमें से कोई जानवर बड़ा भी हो जाता था। अच्छा, पंजाब में मुल्ला नज़ीर साहब ने जितना नाम बनाया, उस दौर के कुछ आप अगर कोई खास किस्सा सुनाना चाहें मियाँ साहब के, मुल्ला साहब के जो है पेड़ों का कोई किस्सा? नहीं, मुझे इतना ज्यादा तो इल्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ना मार हुसैन, वो ज्यादा पेड़ों में है। हाँ, उसको ज्यादा शौक है। आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? बस मुझे शौक है, मैंने रखे हुए हैं, तो भाई का शौक है इसलिए पाले हुए हैं जानवर। एक चीज मैं आप सबको जाती तौर पे एक अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। मुझे ट्रैवल करते हुए तकरीबन आप कह लें कि मैंने शायद 15-20 जगह पे ट्रैवल किया इसी हिस्से में, इसी पट्टी में। आप कह लें कि जी जिस तरह का ब्रीडिंग नॉलेज माशाल्लाह से मैंने आपका देखा है, इतनी प्योरिटी के अंदर इस आजकल के दौर में, मतलब 50-60 साल पुरानी एक नस्ल को आज भी इतनी प्योरिटी में किसी ने नहीं संभाल के रखा हुआ जिस तरीके से आपने संभाल के रखा हुआ। कि जिस तरह से हम सुना करते थे कि 50-60-70 साल पहले असील इस तरह का था, वो आज हमें देखने को मिला। वो हमने अपने नाजरीन के लिए इसीलिए वीडियो बनाई थी, वो हम साथ साथ आपके साथ बैकग्राउंड में वीडियो शेयर करते रहेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि इस नस्ल को इतनी प्योरिटी के अंदर कैसे संभाल के रखा आपने? भाईजान इस तरह है कि जो जानवर मेरे मामू के पास थे ना, अभी भी वो जानवर है। बिल्कुल।
ان میں کیونکہ وہ جو آج سے 40 سال پہلے تھے وہ تو نہیں ہے ان میں، پر جو ہے نا انہیں جانوروں کے ہیں. صحیح لیکن یہ جانور مجھے شوق ہے بریڈنگ کا، صحیح تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ جانور جو ہے نا جو بیر والے یا آج کل کراس مرغے آ رہے ہیں ہم ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے، صحیح صحیح تو وہی جانور ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور ماموں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، اس کا پتہ ہے کہ اس کی باتیں بھی سنتے تھے، صحیح صحیح. تو اسی لیے پھر ان کو تھوڑا. ماموں کا جو شوق ہے، ماموں کے بچوں کو غالباً آگے شوق نہیں تھا. نہیں، ماموں کا ایک بیٹا ہے علی ہے، اس کو ابھی تھوڑا تھوڑا شوق ہے. اچھا. وہ چھوٹے تھے جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں، صحیح. تو پھر بھائی حسین نے شوق کیا، بالکل تو بالکل. مجھے بھی شوق ہے، صحیح مجھے بھی بھائی کی وجہ سے شوق ہے. صحیح صحیح. اچھا، یہ اگر ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے کہ کوئی کسی نسل کو، کسی بھی نسل کو جو وہ اچھی سمجھتے ہیں، ظاہر ہے جس نے بھی رکھے ہوئے ہیں شوق سے اچھے سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اگر اسی نسل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے جس طرح سے آپ نے حافظ صاحب کی نسل کو محفوظ کیا، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم آپس میں ان کو کراس کرواتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد عارضے آنے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی جان ان میں جو اچھی نسلیں ہیں نا، جو جیسے میاں والی کے مرغے ہیں، ہاں جی. تو میاں والی کے اچھے ہیں. جو جگیری نسل ہے، ایک سندھ کی نسل ہے، وہ بھی بالکل مرغے اچھے ہیں. تو باقی ہمارے علاقے میں بھی مرغے اچھے ہیں بالکل مختلف لوگوں کے پاس، تو ان میں جو پر شامل کرنا ہے وہ اچھے مرغوں کا کریں. بالکل کوشش کریں کہ آپ کو اس کے بریڈ کا پتہ ہو، بالکل بالکل. تو پھر مرغے ضائع نہیں ہوتے، پھر اچھے سے اچھے بنتے رہتے ہیں. صحیح صحیح. اگر ایک ہی بلڈ لائن ہو تو پھر اس کا عارضے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جانور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر وہ گیم نہیں رہ جاتی جانور میں. صحیح. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جی تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ایک فریشر کے طور پہ باہر کا اچھا مرغا ڈالنا چاہیے. باہر کا اچھا مرغا جو ہے نا، جو پیور پاکستانی مرغا ہے. بالکل بالکل. ہماری ساری بیلٹ پہ لوگوں کے پاس اچھے مرغے ہیں، صحیح. تو اچھا شوق ہے لوگوں کا. ابھی جو گند پڑا ہے یہ جو مرغے بیر والے آئے ہیں، بالکل. کیونکہ بیر والے مرغے کی کسی کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے ایسے ہی. وہ چھپ چھپا کے گیم تو کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی سامنے لڑائی کرتا ہے یا دو بدو لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، ایک ہم نے 40-50 سال پہلے ملا نذیر کمیانہ صاحب کو، مطلب آپ کہہ لیں کہ جی 40-50 سال کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. جی 40-50 سال سے ابھی بھی اگر کئی ہسٹری کا ذکر آتا ہے، پیڑوں کا ذکر آتا ہے، خاص طور کے پنجاب کے پیڑوں کا، تو ابھی تک ہم نام سنتے آئے ہیں ملا نذیر کمیانہ صاحب کا. دور حاضر کی بات کریں، پنجاب کے پیڑ کی جب بات ہوتی ہے، جب کسی بڑے پیڑ کی بات ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ کے جو بڑے بھائی ہیں مار حسین صاحب، جی کوئی ایسے پیڑ کا ذکر، بڑے پیڑ کی میں بات کر رہا ہوں دیکھنے والوں کے لیے میں کلیئر کر دوں، مطلب کوئی ایسا شکاری یا شکار والا بندہ جو پنجاب کا شکار دیکھتا ہو وہ اس نام سے واقف ہے. اور جہاں بڑے پیڑ کی بات آتی ہے وہاں پہ مار حسین صاحب کا نام آتا ہے. تو میرے خیال سے یہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے بھائی کو اور ماموں کو اتنا پیار محبت اور عزت ملی لوگوں کی طرف سے؟ بھائی جان دیکھو نا، ماموں نے بھی محنت کی، اس نے وہ استاد بھی بہت اچھا تھا اور مرغے بھی اس کے پاس بہت اچھے تھے. بالکل اس نے مرغے پیڑوں میں لڑائے اور بہت اعلیٰ رزلٹ ملا. بالکل. تو بھائی نے بھی وہی کام کیا، اس نے بھی لڑائے ہیں اور اچھے مرغے لڑے ہیں اور اچھا رزلٹ آیا. تو جو نام ہے وہ عزت ذلت تو میرے مالک کے پاس ہے، کوئی شک نہیں. لیکن مرغے جو بھائی نے لڑائے ہیں اس دفعہ بھی اس سیزن میں لڑے ہیں یا پہلے جو لڑاتے آ رہے ہیں، تو اچھے مرغے لڑتے ہیں، اچھے گیم کر کے جیتتے بھی ہیں. صحیح. جیت ہار تو میرے مالک کے پاس ہے، لیکن مرغے فائٹر بہت اعلیٰ فائٹر ہے، غیرت والے مرغے ہیں، اچھے مرغے ہیں. اچھا، ایک کچھ عرصہ نا آپ کہہ لیں کہ جی کچھ ویڈیوز گردش کرتی رہی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو آپ کہہ لیں آئے دن کسی نہ کسی انٹرویو میں یا ویڈیو میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اچھا، کچھ ذکر سننے میں آیا کہ جی کئی لوگوں کا سوال تھا کہ جی جتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جی اتنے بڑے پیڑ جو ہوتے ہیں کہ جی مار حسین صاحب کے، کیا واقعی اتنی بڑی اماؤنٹ پہ ان کے مرغے لڑتے ہیں یا کیا لوگوں نے پاس سے کوئی بات بنائی ہوئی؟ نہیں لڑاتے ہیں بھائی جان، وہ تقریباً پیڑوں میں شامل ہوتے ہیں. جو ادھر ہمارے بدی کا جو شوق ہے نا، ہاں جی، جو پنجاب میں باولپور سے لے کر لاہور تک یا آگے تک جو مرغے لڑتے ہیں وہ لڑاتے ہیں، پیڑوں میں جاتے ہیں. ان کے شاگرد حضرات بہت ہیں، ان کا پورا ٹیم ورک ہے. صحیح. تو مرغے لڑاتے بھی اچھے ہیں اور رزلٹ بھی بڑا اعلیٰ ہے، لوگوں کے سامنے ہے. بالکل کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو اگر کوئی نام لیتا تو ایسے تو نہیں لیتا نا. بالکل بالکل بالکل. تو مرغے
इस दफा भी काफी उन्होंने लड़ाए हैं, पिछली दफा भी लड़ाए हैं, हर सीजन में लड़ाते हैं। अच्छा, लड़वाना ज्यादा अब आपका पंजाब की हद तक है या पंजाब से बाहर भी लड़वाते हैं? नहीं, पंजाब के बाहर जो है ना भाईजान, पंजाब के बाहर मुर्गे लड़ते हैं खुले कांटे वाले। सही। तो मैं तो लड़ाता हूँ, मैंने तो पिछले साल लड़ाए थे उधर खुले कांटे वाले मुर्गे, तो अच्छे लड़े। वो अच्छा। मियाँ वाले मुर्गे ज्यादा लड़ते हैं, या इनमें जो खुले कांटे में जो छोटा मुर्गा होता है उधर बिल्कुल। जाकर लड़ाएं तो बड़ा आला रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये मुर्गे बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा करते हैं और कांटे भी बहुत मारते हैं, सही स्पीडर भी सही हैं। सही। पंजाब में जब आपके बंद गद्दी के जोड़ होते हैं, जो आप कह लें कि जी आपके भाई ज्यादातर करते हैं, आप लोगों का तर्ज जोड़ क्या होता है? मोरा मेल करके आप लोग लड़वाते मोरा हैं? मेल। अच्छा, मतलब वो जो पुराने वक्तों में होता था, वो जिसको कहते हैं सटवे जोड़ होते थे, क्या जी मौके पे जाके जो जोड़ होते थे वो सिलसिला अब नहीं है? नहीं, वो भी है, वो पेड़ पे है कि अगर आपके जोड़ किस तरह हुए हुए हैं। सही। एक एक पार्टी ने नीचे दिया, दूसरे ने दूसरा जोड़ दूसरी पार्टी ने दिया, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है क्योंकि मुर्गे सटने बहुत कम है लोगों के पास। बिल्कुल। तो अभी दरमियाने लेवल के लड़ते हैं, फिर मोरा मेल लड़ा लेते हैं लोग। अच्छा, इसी में मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था कि सटवों के कम होने की वजह क्या है? लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा दरमियानी कैटेगरी में क्यों है? दरमियानी कैटेगरी में मुर्गे असल में प्योर ब्रीड नहीं रही ना, प्योर जो बड़े मुर्गे थे वो अभी लोगों के पास है नहीं। सही। अभी जो है ना, जो बीच में क्रॉस मुर्गे आ गए हैं, बिल्कुल। तो क्रॉस की वजह से जो है ना हमने कुछ छोटे हो गए हैं। उनका साइज मैच करने के लिए कैटेगरी थोड़ी छोटी है। कोई कम लोगों के पास हैं जो फुल साइज मुर्गे हैं। सही। तो सतमे में तो लाजमी है कि फुल साइज जो मुर्गा है वो ही बिल्कुल। लड़ेगा। अच्छा, आपके जाती ओपिनियन के मुताबिक जो सटवा वाला सिस्टम था कि मौके पे जाके जोड़ हो रहे हैं, ना आपने एक दूसरे का मुर्गा देखा ना दूसरे ने आपका मुर्गा देखा, क्या वो ज्यादा बेहतर था या पहले से मोरा मेल करके लड़ाना नहीं, ज्यादा असल बेहतर बात है? तो भाईजान ये है कि जो सतवें जोड़ थे ना, उसमें एक मुर्गा आपने नीचे दिया, दूसरा मर्जी से लगा रहा है, दूसरे बिल्कुल। अगर बड़ा मुर्गा लगा दिया तो आपको वो देना मुर्गे पड़ना है। मुर्गे के साथ जाती है। बिल्कुल। जोड़ के साथ जोड़ लड़े, सही। दोनों का मुर्गा अच्छा हो, फिर बाजी जिसको मालक दे। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी हाँ जी, चाहिए। बराबर का जोड़ होना चाहिए।